प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं, पीरियड भी लेट हो गया है, लेकिन फिर बाद में पीरियड आ जाता है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तो देती है बॉडी, लेकिन उसके बाद होता है कि फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या बार बार बच्चा ख़राब हो जाता है, या पीरियड ही हर बार लेट हो जाता है, तो मेरी बॉडी सिम्टम्स क्यों देती है? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सब के बारे में। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। तो क्या होता है, जब हमारे पीरियड लेट हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, कुछ लड़कियों में अर्ली पीएमएस सिम्टम्स आते हैं। यानी कि जब हम पीरियड लेट होने लगता है, जो पीरियड से पहले हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में हैवीनेस फील होती है, नोज़िया फील होता है, थकावट फील होती है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो ये सब होने लगता है, और उसके साथ साथ हमें पीरियड भी लेट हो रहा है, हम प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, इस महीने तो हमने कंसीव कर लिया है। तो कुछ दिन तक ऐसा चलता है, और उसके बाद फिर से पीरियड आ जाते हैं। तो ये उस टाइम पे ये भी होता है कि जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमें ये सारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नोटिस होते हैं। हो सकता है कि हमारी बॉडी हर एक साइकिल में आपको पीरियड से पहले ऐसे सिम्टम्स दे रही है, लेकिन तब आप नोटिस नहीं करते हो, क्योंकि नहीं करते हैं हम नोटिस। जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं ना, तब हमारी बॉडी में कुछ भी चेंजेस होता है तो हमें वो ज़्यादा जल्दी नोटिस होता है, क्योंकि हमारा सारा ध्यान वही होता है। हमारा दिन भर हमारे दिमाग में यही होता है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, पीरियड डेट आ गई है पास में, कि पीरियड तो नहीं आ जाएंगे, या पीरियड मिस हो गए तो कोई प्रेगनेंसी तो नहीं हो जाएगी, तो मैं जल्दी से डॉक्टर से कंफर्म कर लूँ। तो ये सारी बातें उस टाइम पे हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि हाँ, पीरियड लेट हो गया है, हमारी बॉडी सारे सिम्टम्स दे रही है, तो पक्का इस बार तो प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन जब बाद में कुछ दिनों के बाद जब पीरियड आता है, तो अब नया डाउट होता है। पहले तो मूड बहुत ख़राब होता है, दूसरा फिर एक नया डाउट आता है कि यार कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो गया है, कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, मैंने कुछ गलत तो नहीं खा लिया है, कुछ गलत एक्टिविटी या कुछ हैवी सामान तो नहीं उठा लिया जिस वजह से ऐसा हो गया। तब हम भागते हैं डॉक्टर के पास, तब हम चेक करते हैं तो पता लगता है कि प्रेगनेंसी तो हुई ही नहीं थी। और बहुत सारी लेडीज़ को ये भी डाउट होता है कि प्रेगनेंसी हो गई थी, लेकिन उसके बाद पीरियड आ गया है, तो अब टेस्ट में तो आएगा नहीं, क्योंकि अब तो प्रेगनेंसी रही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो, तो आपके जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें जो हार्मोन्स लेवल चेक किए जाते हैं, उससे पता लग जाता है कि हाँ, प्रेगनेंसी हुई थी या नहीं। क्योंकि मिसकैरेज के तुरंत बाद भी आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो सडनली सेटल डाउन नहीं होते हैं, तो इसलिए पता लग जाता है कि हाँ, प्रेगनेंसी हुई थी या नहीं हुई थी। तो अब ये सब सिम्टम्स क्यों देती है बॉडी? क्योंकि पीरियड लेट हो रहा है, तो क्रैम्प्स तो होंगे ही होंगे, बॉडी भी हैवी होने लग जाती है। जैसे जैसे पीरियड लेट होता है वैसे फिर क्रैम्पिंग भी बढ़ती है, पेट भी बढ़ने लगता है। पीरियड के आसपास वैसे ही हम नोटिस करते हैं कि हमारा पेट थोड़ा फूल जाता है, ब्लॉटिंग होने लगती है, तो हमें लगता है कि प्रेगनेंसी हो गई है। और पीरियड लेट होता है तो मूड स्विंग्स भी होते ही होते हैं, तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा नोटिस होने लगती हैं। तो आपको जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको आप रिकवर करिए, उसको अब सेटल डाउन करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए मैंने अपने इसी चैनल पे बहुत सारी शॉर्ट्स मैंने शेयर की हैं ऑलरेडी। पीसीओडी से रिलेटेड, हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड, या यूट्रस से रिलेटेड, आपकी जो ट्यूब ब्लॉक है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या पीसीओडी है, हार्मोन इम्बैलेंस है, तो कंसीव करना चाह रहे हो, तो जो जो योगासन, क्योंकि मुझे पीसीओडी रहा है, तो मैंने उस टाइम पे जो भी अपने योगासन मैंने उस टाइम पे किए हैं, जो भी एक्सरसाइज की है, वो उसी के बेसिस पे मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने पीसीओडी था, तो मैं जो भी थोड़ा ट्रीटमेंट भी लिया था, उसके बाद मैंने योगासन करना, या डेली अपनी डाइट में चेंजेस करना, डेली रूटीन में चेंजेस करना, वो सब करने के बाद मैंने 1 महीने बाद कंसीव कर लिया था। तो पीसीओडी में भी आप कंसीव कर सकते हो, हार्मोनल इम्बैलेंस है तब भी आप कंसीव कर सकते हो। तो लेकिन ज़रूरत है खुद पे थोड़ा ध्यान देने की। और जो भी मैंने शॉर्ट्स शेयर किए हैं पीसीओडी के लिए, वो आप जाकर ज़रूर चेक कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी उससे। और उसके अलावा आप कुछ और अगर योगासन चाह रहे हो और मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो लेकिन इस टाइम पे आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ये कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, बार बार पीरियड्स क्यों आ जा रहे हैं, स्ट्रेस से क्या होगा, आपके हार्मोन्स और ज़्यादा गड़बड़ होंगे, प्रेगनेंसी में और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो आपकी बॉडी हर महीने आपको पीरियड से पहले ये सब सिम्टम्स देती है, आप नोटिस नहीं करते हो, लेकिन जब हम कंसीव करने की कोशिश करते हैं तब ये सिम्टम्स हमें बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो इसका एक तरीका यही है कि जब पीरियड मिस हो जाए, 1 हफ्ते बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, जब उसमें आ जाए पॉजिटिव टेस्ट तभी कंफर्म मानिए। नहीं तो बार बार मैंने भी फेस किया है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत बार ये भी होता है कि बहुत लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन उनकी बॉडी को सिम्टम ही नहीं देती है। 1 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, लेकिन पीरियड नहीं आया है। तब वो जाती है डॉक्टर के पास कि मेरी बॉडी को सिम्टम भी नहीं दे रही है प्रेगनेंसी की, और पीरियड भी नहीं आया है। तब उनको पता लगता है कि नहीं, जब टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट, कि हाँ, ये तो प्रेगनेंसी है,
तो आपकी बॉडी हर साइकिल में अलग रिएक्ट कर सकती है। तो प्रेगनेंसी होने पर भी हो सकता है कि सिम्टम्स ना हो, और प्रेगनेंसी ना होने पर भी आपको जो हार्मोन्स बढ़ रहे हैं बॉडी में पीरियड्स के टाइम पे, उसकी वजह से आपको लगता है कि प्रेगनेंसी हो गई है। और कुछ लोग को ये भी होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हुई थी लेकिन फिर भी पीरियड आ गया, प्रेगनेंसी नहीं हुई है। तो इससे रिलेटेड भी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में और पीरियड में कैसे आपको फ़र्क पता लगेगा। तो वो आप जाके ज़रूर देखिए। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।